और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करें। पाकिस्तान वाली खबर पर हमारी नजर रहेगी, कब रिहा होते हैं ये देखेंगे। लेकिन बात अब होली की करने वाले हैं। 2 दिन बाद होली है, लेकिन होली को लेकर हलचल मची हुई है। होली को लेकर अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं और भड़काने की कोशिश लगातार जारी है। तमाम वो राजनेता जिन्हें ये त्योहार पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार जो होली है वो रमजान के महीने में ही पड़ी है और जुमे की नमाज भी है उस दिन। और ऐसे में ये दो किरदार आप देख रहे हैं, इन्होंने अपना भड़काऊ प्लान शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कैसे भ्रमजाल फैलाने की कोशिश हो रही है, भड़काने की कोशिश हो रही है, सौहार्द का जो त्योहार है वो खराब करने की कोशिश हो रही है। अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले खबर क्या है आपको बताते हैं, क्योंकि जिस तरह से संभल में जब सीओ साहब ने पीस कमेटी की बैठक ली, ये कहा कि 50-50 फॉर्मूला तैयार किया गया है और होली भी मने, नमाज भी अदा की जाए, लेकिन सौहार्द के साथ। तो वो जो बात है वो बिहार तक पहुंच गई, बिहार तक बयानबाजी होने लगी। हुआ क्या है समझिए। संभल के बाद दरभंगा में भी होली पर विवाद खड़ा हो गया है। दरभंगा की मेयर का विवादित बयान आया है। अंजुम आरा ने नए विवाद को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा है कि जुमा का समय नहीं बढ़ेगा, 2 घंटे तक होली रोको। ये बयान उनका है। 12 बजे से 2 बजे तक होली रोकने की मांग वो कर रही हैं। मेयर के बयान की आलोचना हो रही है, चर्चा भी हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो इस तरह से संभल को लेकर वो यहाँ पर बयान दे रही है। अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। वहीं आपको बताएं कि बयान जब आया उसके बाद पलटवार भी शुरू हुआ, विवाद भी बढ़ता गया, क्योंकि बयान हैरान करने वाला था। बात संभल की थी, बिहार तक आने की बात ही नहीं थी। वहां तक कैसे पहुंची, इसको लेकर भी प्रश्न पूछे गए। कैसे बवाल बढ़ा है ये समझिए। दरअसल अंजुम आरा का बयान जब आया उसके बाद चर्चा इसकी हर तरफ होने लगी। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इसकी निंदा की और हरभूषण बचौल जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस्लामीकरण को नामंजूर बताया और मेयर बिहार जो है वो आग लगाना चाहती हैं बिहार में, ये उनकी तरफ से कहा गया। सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बयान जेडीयू की तरफ से इसे बताया गया है। इस बयान के बाद से लगातार हलचल तेज है कि आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी अंजुम आरा को कि उन्होंने भड़काने की कोशिश बिहार में शुरू कर दी, जबकि बात बिहार की तो हो ही नहीं रही थी। कैसे वार पलटवार हुआ है सुनिए। बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है। वहाँ के कलेक्टर ने भी इसका खंडन किया है इस बात का, और दरभंगा का मेयर आग लगाना चाहती है समाज में। और मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो मेरे वक्तव्य पर तरह तरह की बातें कर रहे थे, आज उनकी जुबान क्यों बंद है? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस्लामीकरण और जिहादीकरण इस बिहार राज्य में नहीं चले। वो आग लगाना चाहती है और होली धूमधाम से मनेगा। कोई माई का राज बिहार में होली को रोक नहीं सकता। इस बीच जब प्रश्न पूछे जाने लगे तो यू टर्न ले लिया मेयर साहिबा ने। क्या हुआ है? होली रोकने के बयान पर अंजुम आरा घिरती दिखाई दी। होली रोकने को लेकर जो उन्होंने कहा उसके बाद आपको बताएं 2023 में अंजुम ने जेडीयू ज्वाइन की थी और जेडीयू ने भी उनके बयान को ऐसे में गलत बता दिया, साफ नहीं दिया। फजीहत होने के बाद अंजुम के सुर एकदम बदल गए, अलग अंदाज में नजर आई। मीडिया के सामने आकर माफी मांगने लगी। उन्हें लगा कि अब उन पर कार्रवाई ना हो जाए। सुनिए जरा कैसे सुर ऐसे अचानक से बदले कि लग रहा है जैसे कुछ कहा ही नहीं था। सुनिए अंजुम आरा। मैंने अपने बयान पे खेद प्रकट किया है और मेरी मंशा बस इतनी थी कि दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसी संदर्भ में मैंने ये जो है बोला था। लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। तो दरभंगा मेयर को आपने सुन लिया। अब अचानक से उनको चिंता हो गई कि आस्था को ठेस पहुंची है, तो वो माफी मांग रही हैं, अपना बयान वापस ले रही हैं। लेकिन ये दरभंगा तक सीमित नहीं है। चलिए अब आपको संभल लेकर चलते हैं। एक और किरदार है ऐसा ही जो यही भड़काऊ काम कर रहे हैं। अंजुम आरा को आपने सुना कैसे दरभंगा में माहौल बिगाड़ रही थी। अब जफर अली साहब से मिलिए। संभल में होली और जुमे की नमाज को लेकर ये भी भ्रम फैला रहे हैं। ये सदर है, जामा मस्जिद के वकील भी हैं। जो मामला चल रहा है हरिहर मंदिर बनाम जामा मस्जिद का विवादित ढांचा जिसे कह दिया गया है, और ये भी भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कैसे कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये भ्रम फैला रहे हैं। आपको याद है कि संभल में हिंसा जब भड़की थी उस वक्त भी भ्रम फैलाया गया और वही नैरेटिव फिर से सेट किया जा रहा है होली को लेकर। फिर से उसी तरह की बातें
की जा रही है जिससे जो युवा हैं वो उनके जाल में फंस जाएं। हो क्या रहा है, क्या करा है जफर अली ने जो सदर हैं जामा मस्जिद के? सुनिए जरा, जानकारी आपको जल्दी से देते हैं। दरअसल यहाँ संभल में त्योहार के लिए नियम तय हो गया है। पीस कमेटीज की बैठक भी हो चुकी है और प्रशासन ने 50-50 वाला फॉर्मूला सेट कर दिया, तय कर दिया। हिंदू और मुस्लिम पक्ष फॉर्मूले पर राजी, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 बजे तक होली की बात है, 2 बजे के बाद नमाज की बात है। लेकिन शाही जामा मस्जिद के सदर भ्रम फैला रहे हैं, बयान दे रहे हैं। प्रशासन की यहाँ पर जानकारी से भी वो इनकार कर रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी ही नहीं दी गई है। नमाज के लिए नहीं तय किया गया है वक्त, ये जफर अली साहब कह रहे हैं, जबकि पीस कमेटी की बैठक में पूरा फॉर्मूला तय हुआ है। जफर अली किस तरह से भड़का रहे हैं, किस तरह से प्रशासन ने जो जानकारी दे दी उससे भी इनकार कर रहे हैं, सुनिए जरा। प्रशासन से अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई संपर्क हुआ है। शांति समिति की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें ना तो हम मौजूद थे, ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि मौजूद था। अभी हमने किसी तरह का भी कोई बयान इस तरह का नहीं दिया है कि नमाज शाही जामा मस्जिद संभल में किस वक्त होगी। इसके बारे में हम अपने उलेमाओं से, धर्म गुरुओं से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही हम ऐलान कर सकेंगे एक आध दिन में कि हम शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज किस टाइम पढ़वाएंगे। शाही जामा मस्जिद की कमेटी में हम सदर हैं, हम ही इस बात का ऐलान करेंगे कि शाही जामा मस्जिद संभल में नमाज किस टाइम होनी है। तो जफर अली साहब को देख रहे हैं आप, नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और ऐसे ही पहले संभल को भड़काया गया था, आपको याद है कैसे जलाया गया था संभल को? 24 नवंबर को संभल में ऐसे ही भ्रम का जाल फैलाया गया और मस्जिद के बाहर जमा भीड़ को गलत जानकारी इसके लिए दी गई। सर्वे के दौरान मस्जिद को लेकर अफवाह फैलाई गई। जो 2-2.5 घंटे सर्वे होता रहा, उस दौरान पत्थरबाजी होने लगी। अफवाह के बाद संभल में हिंसा भड़की थी, वो तस्वीर हमने देखी थी। अब होली के पहले जफर अली वही अपना आइडिया फिर से ट्राई कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। 14 मार्च को नमाज का समय तय हो गया है। प्रशासन जफर के बयान पर सख्त है और जफर अली के खिलाफ अब एक्शन की तैयारी पूरी होती दिखाई दे रही है। वहीं इसको लेकर संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, सुनिए सर। निर्णय केवल प्रशासन का नहीं होता है, प्रशासन के साथ में जो आम जन हैं और दोनों समुदायों के जो लोग हैं उन सभी का सामूहिक निर्णय होता है। सौहार्द बना रहे, शांति सुरक्षा बनी रहे, समन्वय बना रहे, इसीलिए हम तय करते हैं कि जो जैसे ही जो रंग खेलना या धुलंडी जिसे हम कहते हैं, तो वो जब संपन्न होगा उसके उपरांत हम अपनी आगे की जो प्रार्थना है वो करेंगे। ज़्यादातर जो निर्णय है, सामूहिक रूप से जो लिया गया निर्णय है, वो सबका एक जैसा है। और यहाँ का भी जो निर्णय है वो वहाँ के जो स्थानीय जितने भी हमारे मौलवी साहिबान हैं, इमाम साहिबान हैं, मुतवल्ली हैं, उन सभी ने लिया है और सब ने सहयोग का वादा किया है और आगे से बोला है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक सूचना नहीं फैलनी चाहिए और यदि किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस उत्पन्न करने का प्रयास करेगा तो हम ज़ीरो टॉलरेंस के साथ डील करेंगे।